नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे साउथ एशिया के स्ट्रेटजिक बैलेंस को हिला दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और रसिया के बीच में एक डिफेंस डील जो काफ़ी चर्चा में है। अब देखो, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रसिया पाकिस्तान को JF-17 जेट फाइटर का जो इंजन है RD-93 यहाँ पर इंजन देने वाला है। ठीक है, अब आप सोचो, ये वही इंजन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट को पावर देता है। और यही बात है कि भाई जिसने इंडिया की जो है नींद उड़ा दी है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो एयर कैपेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। अब इस पर कांग्रेस ने भी इस इशू पर मोदी गवर्नमेंट को घेरा है और कहा है कि भाई ये मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी फेलियर है। तो ये सारा मामला क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो डील है वो डील क्या है। चलिए देखते हैं डील क्या है। देखिए, ये जो डील है तो बेसिकली जो रशिया है वो अब पाकिस्तान को अपने एडवांस्ड RD-93M में ये जो है ना भाई, ये यहाँ पर देने को तैयार है। अब ये इंजन जो है वो पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक फाइटर 3 जेट में इसमें यूज होगा। ठीक है, JF-17 ये फाइटर जो है ये इंजन यूज होगा, ये RD-93M में इंजन। ठीक है, अब यूपीएससी के नज़रिए से अगर हम इसे देखें तो भाई ये डील सिर्फ दो देशों के बीच डिफेंस ट्रेड नहीं है, बल्कि आप ये समझो ये इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी इक्वेशन को यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई हाउ डू थर्ड पार्टी डिफेंस डील्स इम्पैक्ट इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। मतलब भाई ये जो डील हो रही है सीधे सीधे ये कह सकते हैं किस तरह से इंडिया को प्रभावित करेगी। ये जो तीसरे पार्टी की डिफेंस डील हो रही है वो कैसे भाई इंडिया के स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को यहाँ पर इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि भाई जो JF-17 फाइटर जेट है वो है क्या, ये ज़्यादा ज़रूरी है कैसे किस तरह से। देखिए अब थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड को समझना होगा। देखिए ये जो J-17 ये फाइटर जेट है वो पाकिस्तान ने यहाँ पर चाइना के साथ मिलकर क्या है बनाया था। ठीक है, सस्ता था, मल्टी रोल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जेट है भैया, और बेसिकली एक अफोर्डेबल फाइटर एयरक्राफ्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंजन लगने वाला जो रशिया दे रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अब जो है वो ब्लॉक 3 वर्जन में जो इंजन लगने वाला है इसमें जो अब रशिया दे रहा है, मतलब चाइना ने इसको, चाइना और पाक ने मिलकर इसको बनाया है इस फाइटर एयरक्राफ्ट को, है ना। अब इसमें जो इंजन लगेगा वो रशिया देने वाला है। ठीक है, पहले से लगा था इंजन, लेकिन दूसरा इंजन इसमें लगेगा जो अब रशिया दे रहा है। और भाई ये क्या है, RD कौन सा इंजन है, RD यहाँ पर 93M में। ठीक है, ये देने वाला है। और ये जो इंजन अब लगेगा ये ज़्यादा पावरफुल है और आप ये कह सकते हैं एल्टीट्यूड इस पर हाई रहता है, इसका काम करता है, हाई एल्टीट्यूड पर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर यूपीएससी के एंगल से अगर हम इसको देखें तो एग्जांपल है कि कैसे पाकिस्तान अपनी एयर कैपेबिलिटी को मॉडर्न की तरफ ले जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, और इंडिया को अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम जैसे तेजस हो गया या फिर AMC हो गया, इस पर और थोड़ा सा क्या है भैया फोकस करना पड़ेगा। यूपीएससी के एंगल से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन रेज होता है भाई कि ये RD-93M में जो इंजन रशिया दे रहा है पाकिस्तान को, इसमें खास बातें क्या हैं। तो देखते हैं भाई सबसे पहले कि इसमें खास बातें क्या है, RD-93 इंजन की खास बातें क्या हैं। देखिए पहले वाला इंजन जो इसमें लगा था, बात को समझिएगा, पहले वाला इंजन जो पाकिस्तान के इस जेट फाइटर में लगा था 17 में, वो 83, बात को समझिएगा, 83 KGF थ्रस्ट का था। ठीक है, लेकिन अभी जो नया वाला है वो भाई 93 KGF थ्रस्ट का है। मतलब सीधा सीधा 1000 यहाँ पर क्या है भाई KGF थ्रस्ट वो बढ़ गया है। ठीक है, इसमें तो ये ज़्यादा पावरफुल, यानी कि इसी वजह से ये ज़्यादा इफिशियंट नज़र आता है, ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। अब इसमें डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है और जो फ्यूल है कंजप्शन वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पावरफुल है। रशिया के पास ये सारे इक्विपमेंट जो हैं, जो रशिया के पास जो कैपेबिलिटी है वो ये सप्लाई करने की उम्मीद यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब तो इसमें सीधी बात यह है कि भाई पाकिस्तान के फाइटर जेट और फास्ट हो जाएंगे और क्या भैया यहाँ पर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसका रेलेवेंस है। देखिए आपको ये समझना जरूरी है कि भाई टेक्नोलॉजी की किस लेवल पर जो रीजनल पावर बैलेंस है वो बदल सकती है। बात को समझिएगा,
ऐसे ही क्वेश्चन जैसे आईआर में और इंटरनल सिक्योरिटी वाले जो पेपर में ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भाई क्या है, ये डिफेंस से रिलेटेड है, ये हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहां पर आईआर हो गया और जो आंतरिक सुरक्षा वाला पोर्शन है, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चन यहां पर उस पेपर में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहां रेज होते हैं, ठीक है। मैं बार बार यूपीएससी के एंगल को लेता हूं यहां पर, क्यों? क्योंकि भाई हर टॉपिक को एसोसिएट करना है, अपन लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को डील कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाती है, इसको हमें देखना होगा, इसको लिंक करना होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, इंडिया का रिएक्शन क्या है और कांग्रेस ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। देखिए कांग्रेस ने साफ साफ यहां पर स्टेटमेंट दिया कि ये सीधा सीधा पीएम मोदी का फेलियर है, ठीक है। ये डिप्लोमेसी जो हो रही है इसमें इंडिया का फेलियर है, पीएम मोदी का जो फेलियर यहां नजर आता है। देखिए इंडिया ने पहले ही रशिया को ये क्लियर वार्निंग दे दी थी भाई कि पाकिस्तान को ऐसे इंजन ना दिए जाएं, क्लियर है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का कंसर्न यहां पर जुड़ा हुआ है। अब कांग्रेस ने इसको क्या किया भाई, मोदी की गवर्नमेंट से यहां पर सीधा सीधा जोड़ा है, कहा है कि भाई डिप्लोमेटिक फेलियर, सीधा सीधा इसको बताया और बोला है कि भाई मोदी जी का जो फ्रेंडशिप अप्रोच है रशिया को लेकर, रशिया के साथ अब काम नहीं आ रहा है, काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब यूपीएससी के एंगल से ये स्टेटमेंट क्या भाई, क्यों जरूरी है? यहां आपको इंडिया रशिया रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक जो ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। देखिए इंडिया के लिए रशिया एक पुराना डिफेंस पार्टनर है, ठीक है, लेकिन अगर रशिया जो है वो पाकिस्तान के क्लोज आता है तो क्या होगा, तो इंडिया को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि यूएसए के साथ जाना, फ्रांस और इजराइल के साथ डीपर डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना, तो भाई ये इंडिया को करना हो सकता है अगर हम यूपीएससी के एंगल से इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, रसिया को ऐसे करने की जरूरत क्यों आई। एक तरफ तो भाई रसिया सीधे सीधे पुतिन इंडिया के फेवर में बोलते हैं कि भाई यूएस का जब मामला आता है कि भाई इंडिया बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, इंडिया अपने सम्मान के लिए बिल्कुल खड़ा रहेगा, और इंडिया, मैं भरोसे से किससे कह सकता हूँ कि इंडिया इसमें कहीं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इंडिया जो है अपने आत्मसम्मान को गंवाएगा नहीं और यूएसए के साथ नहीं जाएगा। तो मतलब इस तरह के स्टेटमेंट पुतिन एक तरफ देते रहते हैं, लेकिन इंडिया का जो कंसर्न है उसे भी यहां पर रशिया को समझना चाहिए, ठीक है। अब रशिया ने ऐसा क्यों किया, देखो अब ये सवाल बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि रशिया को पाकिस्तान के साथ डील करने की जरूरत है या क्या थी भाई, क्यों पड़ रही है। देखो रशिया पर भी अभी क्या है भाई, वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं ना, प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब उसको डिफेंस एक्सपोर्ट नेटवर्क थोड़ा सा अभी जो है वो वीक नज़र आ रहा है ना, उसको अपना नेटवर्क थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है भाई। जब एक्सपोर्ट ही नहीं है, सैंक्शंस लगे हुए हैं उस पर, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर वीक तो है ही। तो रसिया ने क्या भैया अपना नया मार्केट थोड़ा सा उसे ढूंढना है, वो ढूंढ रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन नजर आता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर क्या है भाई, रशिया और चाइना दोनों के रिलेशन जो हैं वो अभी तो यहाँ स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ये देखने वाली बात है। और पाकिस्तान को जो चाइना का जो क्लोज रिलेशन तो आपको पता ही है पाकिस्तान के साथ चाइना का, तो इनडायरेक्टली रशिया अपने आप को चाइना पाकिस्तान ब्लॉक के क्लोज ले जा रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं इसको। देखो ये पूरा इंसिडेंट जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का एग्जांपल है भैया, सीधा सीधा आपको इससे किससे भैया, आईआर वाले पेपर में लिखना होता है कि भाई अगर आपको पूछा गया भाई हाउ शिफ्टिंग अलायंस इन यूरेशिया अफेक्ट इंडियाज स्ट्रेटजी इंटरेस्ट, तो भाई ये सीधा सीधा आईआर से एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया पर, वो देखना जरूरी है, ठीक है। अब इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि भाई यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक नया मिलिट्री बैलेंस का जो फेज है वो शुरू हो गया है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान को एडवांस इंजन मिलेंगे तो वो अपने एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। अब इसका मतलब इंडिया को अपने जो भी फाइटर प्रोग्राम्स हैं जैसे तेजस हो गया, एएमसी हो गया, यहाँ पर क्या है और ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा। ये दोनों पर अब देखो तेजस वाला मामला हो गया ना हमारे पास है, बट पाकिस्तान के पास अगर ये यहाँ पर आता है तो उसका क्या है भाई, उसे भी थोड़ा सा यहाँ पर पावरफुल बनने का मौका मिलेगा। तो इंडिया को भी इस पर इसके हिसाब से फास्ट काम करना होगा, और डिप्लोमेटिक साइड पे भी इंडिया को अपने ऑप्शंस थोड़े से डाइवर्सिफाई करने होंगे। सिर्फ रसिया पर डिपेंडेंट रहना अब रिस्क हो सकता है भाई, ठीक है। तो यूपीएससी से डायरेक्टली लिंक्ड ये है कि भाई ये सिचुएशन जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और
और आत्मनिर्भर डिफेंस दोनों को रेलेवेंस को यहां पर कहीं ना कहीं लिंक करता है, दिखाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा क्या है भाई, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें हमको देखना। अब देखो अभी जो करंट स्टेटस है वो क्या है, वो अपन लोग देख लेते हैं। देखिए ये सारा हमने देख लिया, बट देखो अभी ऑफिशियली कहीं रशिया ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि ये डील फाइनल हो गई है। ठीक है, पर मल्टीपल क्रेडिबल जो सोर्सेस हैं या रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि भाई टास्क एडवांस स्टेज पर है, जो बातें हो रही हैं वो एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी हैं। तो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, अब आपको हर न्यूज़ को पॉलिसी इम्पैक्ट के लेंस से देखना है, ना कि सिर्फ हेडलाइन के तौर पर। ठीक है, तो यूपीएससी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आउट करने की कोशिश करें तो ये नज़र आता है कि भाई यहाँ पर रीजनल जियोपॉलिटिक्स में एक नया अलाइनमेंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, रशिया पाकिस्तान डील जो है वो इंडिया की सिक्योरिटी का क्या है भाई, कैलकुलस को कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब इंडिया को अपने यहाँ पर क्या करना है भाई, इंडिया को अपने डिफेंस प्रोडक्शन और फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं उन दोनों पर पैरेलल फोकस करना होगा, फोकस रखना होगा। ठीक है, अब ये सब आपको कहा है भाई, जीएस पेपर 2 जो है, देखिए ये सब आपको जीएस पेपर 2 जो है आईआर वाला पोर्शन जो है और जीएस पेपर का 3 जो है इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन यानी कि आंतरिक सुरक्षा वाला और डिफेंस वाला पोर्शन, दोनों के लिए यहाँ पर रेलेवेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करते हैं, मतलब अभी तक हमने क्या देखा। देखिए आप सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, क्या समझा इसमें, और जो बचे हुए पॉइंट्स होंगे आप कमेंट में बताएंगे। देखिए पहला ये हमने देखा कि भाई पाकिस्तान और रशिया के बीच पॉसिबल क्या है भाई, RD-93 MA इंजन की डील जो है वो यहां पर पॉसिबल है। ठीक है, दिख रही है। साथ ही JF-17 ब्लॉक 3 में इंजन लगेगा। ठीक है, ये इंजन जो है वो JF-17 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान का, इसमें ये इंजन लगाया जाएगा। कौन सा, RD-93 MA इंजन ये लगाया जाएगा। ठीक है, अब ये RD-93 MA इंजन ज्यादा थ्रस्ट फ्यूल एफिशिएंसी वाला है ना, तो ये हमने सारी चीजें देखी। अब इंडिया ने इस पर क्या है भैया, प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन कांग्रेस ने इसे मोदी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेलियर बता दिया है ना। रशिया का जो मोटिव इंडस्ट्रियल जियोपॉलिटिकल और जो वेस्टर्न सैंक्शन लगे हैं उससे रिलेटेड है, हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। इंडिया के लिए इंपैक्ट क्या होगा भैया, एयर पावर बैलेंस जो है, जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है और डिप्लोमेटिक जो लेवरेज है उसमें थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी रिविजन के तौर पर। ठीक है, अब आपको लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है इसी टॉपिक पर बेस्ड कि भाई अगर रशिया वाकई पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन्स देने लगता है तो क्या इंडिया को अपनी डिफेंस पॉलिसी रशिया से डाइवर्सिफाई करनी चाहिए, हाँ या नहीं? अगर करनी चाहिए तो क्यों, कमेंट में जरूर बताएं। जिसका आंसर अच्छा होगा मैं यहां पर पिन करूंगा, हार्ट दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस पाकिस्तान रशिया डिफेंस डील और उसके इंडिया पर पॉसिबल इंपैक्ट के साथ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल ओनली यूपीएससी को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, सी यू ऑल अगेन।